Please like and subscribe, make me happy. आज की कहानी है गर्भवती हिरण और शेर का हमला। एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। उस जंगल में एक गर्भवती हिरण अपने बड़े बेटे सोनू के साथ रहती थी। हिरण और उसका बेटा सोनू आने वाले बच्चे के लिए बहुत ही खुश थे। एक दिन हिरण आराम कर रही थी कि उसके पेट में हलचल महसूस होने लगती है। तब वो अचानक से उठ जाती है। तब उसका बेटा सोनू कहता है, माँ क्या हुआ आपको, क्यों ऐसे उठ गई? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। वो क्या है, पेट में जो बच्चा है ना, उसे भूख लग रही है। मैं उसे खाना खिलाकर आती हूँ। तो माँ, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ में। ऐसे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मेरा प्यारा बेटा, तुम घर में ही सुरक्षित हो बेटा। जंगल में बहुत खतरा है। मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। हिरण सोनू को समझाती है। तब वो घर में ही रुक जाता है। हिरण खाने की तलाश में घर से दूर निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। तब उसके पेट में और भी हलचल होने लग जाती है। तब हिरण अपने पेट में पलने वाले बच्चे से कहती है, अरे बेटा, रुक जाओ, थोड़ा सब्र रखो। मुझे पता है कि तुम्हें भूख लग रही है, इसीलिए तुम इतना उछल कूद कर रहे हो ना। अच्छे बच्चे ऐसे माँ को परेशान नहीं करते। मैं तुम्हें अभी खाना खिलाती हूँ। हिरण पास के ही हरे भरे घास खा लेती है। कुछ रसीले फलों को भी चखती है। और जब पेट भर जाता है तो वो घर वापस आने लगती है। पर तभी उसके सामने एक भेड़िया आता है। भेड़िए को देखते ही हिरण का कलेजा कांप जाता है। भेड़िया हिरण को मारने ही जाता है कि तभी हिरण डरते हुए कहती है, हे भेड़िए रुक जाओ, मैं गर्भवती हूँ और घर में मेरा बड़ा बच्चा मेरी राह देख रहा है। कृपया करो मुझ पर और मेरे बच्चे की खातिर मुझे छोड़ दो। वैसे तुम्हारे तो भी बच्चे होंगे ना, उन्हें भी याद करो, मुझ पर दया करो। तब अचानक हिरण की बातों से भेड़िए को दया आ जाती है और वो कहता है, तुम पर नहीं, मैं तुम्हारे बच्चों को सोचकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब मेरा मन बदलने से पहले भाग जाओ यहाँ से। हिरण भेड़िए का धन्यवाद करती है और वहाँ से भाग जाती है। हिरण जल्दी जल्दी में घर ही जा रही थी। तभी उस पर शेर हमला बोल देता है। अचानक से हुए हमले के कारण हिरण नीचे गिर जाती है। हिरण के पैर घायल हो जाते हैं। तब हिरण शेर से याचना करने लगती है, हे शेर, मैं गर्भवती हूँ। घर में मेरा मासूम बेटा है। मेरे अजन्मे बेटे की खातिर मुझे छोड़ दो शेर। चुप कर हिरन, मुझे तेरे इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। वैसे मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस अपना पेट भरने से मतलब है। तो फिर ठीक है, मुझे कम से कम मेरे बेटे से तो मिलकर आने दो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ हिरन। बेटे को मिलने के नाम से तुम भाग जाओगी। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर शेर हिरण पर हमला करने जाता है। तभी वहाँ वही भेड़िया हिरण की मदद करने आता है। वो शेर से हिरण को बचाता है और कहता है, हिरण तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं शेर को रोकता हूँ, भाग जाओ जल्दी। हिरण घायल पैरों से भागने लगती है तो भेड़िया और शेर में लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में बराबर दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं और जब वो थक जाते हैं तो अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। उधर घायल होने की वजह से हिरण तेजी से भाग नहीं पाती, पर जैसे तैसे घर तक पहुंच जाती है। माँ की ऐसी हालत देखकर सोनू हिरण से कहता है, माँ, ये क्या हुआ आपको? माँ, आपको ये चोट कैसे लगी? तब हिरन सारी घटना बताती है। सोनू हिरन के पैरों के जख्म पर जड़ी बूटी लगाता है, उसे पानी पिलाता है, पर उसे कमजोर होने की वजह से
हिरन को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो एक बेटी को जन्म देती है। पर इस सब में हिरन और भी कमजोर होने लगती है। माँ, माँ, आंखें खोलो माँ, देखो माँ, हमारे घर में नन्ही सी परी आई है माँ। तब हिरन बेहोशी की हालत में कहती है, बेटा, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगी। बेटा, मुझसे वादा करो कि तुम अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रखोगे, उसे जंगली जानवरों से बचा के रखोगे। माँ, मैं वादा करता हूँ, पर तुम पहले ठीक तो हो जाओ माँ, तुम्हें तो भी हमारे साथ रहना है ना। हिरन आखिरी सांसें गिनते गिनते दम तोड़ देती है। सोनू उसे माँ माँ कहता रहता है, पर हिरन उठने का नाम नहीं लेती। तभी वहाँ जंगल के बाकी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से बदरिया कहती है, बेटा रो मत, अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठने वाली, वो गहरी नींद में चली गई है। बेटा हिम्मत से काम लो और अपनी बहन की तरफ देखो। तब सोनू खुद को संभालते हुए अपनी बहन की तरफ देखता है। उसका मासूम चेहरा देखकर अपने सारे गम भुला देता है। माँ के जाने के बाद से एक भाई ही अपनी बहन का माँ और बाप दोनों बन जाता है और अपनी बहन को जंगली जानवरों से बचाते हुए माँ को दिया हुआ वादा निभाते रहता है।